जय मसीह की। आज की आत्मिक मनन में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए इससे पहले कि हम आराधना में जाएं, हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आज की पिता इस सभा में पिता परमेश्वर जितने भी लोग परमेश्वर प्रभु जी जुड़े हैं पिता परमेश्वर प्रभु, उनके जीवनों से पिता आप बातचीत करें मेरे यीशु राजा। उनके हृदय को, उनके मनों को परमेश्वर आप तैयार कर पिता, कि वो आज के दिन पिता परमेश्वर प्रभु आपकी उपस्थित को वो महसूस कर सके पिता परमेश्वर। आराधना के द्वारा परमेश्वर जितने लोग पिता बीमार है पिता वो चंगे होने पाए मेरे खुदावन परमेश्वर। प्रभु जी, जो भी वो पिता आपके पास परमेश्वर प्रार्थनाओं को परमेश्वर विनती को लाए हैं पिता, आज उनकी प्रार्थनाओं को पिता आप सुने मेरे यीशु राजा पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता आराधना दल के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी, उन्हें भी अपनी परमेश्वर आत्मा से भर दे मेरे यीशु राजा पिता। धन्यवाद करते पिता, आगे के समय को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते पिता। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए समय होगा आराधना दल के साथ हम आराधना करें। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। ओ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगा। ओ जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। आइए नाचते हुए गाए। यीशु तेरा नाम वो सबसे ऊंचा है। ओ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से है छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से है छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। और जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। ये नाचते हुए। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। ओ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। ओ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। तू ही था, तू ही है और हमेशा रहेगा। तू ही था, तू ही है और हमेशा रहेगा। वही था, वही है और हमेशा रहेगा। वही था, वही है और हमेशा रहेगा। उसके नाम से शैतान डरता है और भागता है। जिस नाम से शैतान डरे, उस नाम को हम सलाम कर। जिस नाम से ये जमाना झुके, उस नाम को हम सलाम कर। जिस नाम से शैतान डरे, उस
नाम को हम सलाम करें, जिस नाम से ये जमाना झुके उस नाम को हम प्रणाम कर, जिस नाम से शैतान डरे उस नाम को हम सलाम करें, जिस नाम से ये जमाना झुके उस नाम को हम प्रणाम कर, जिस नाम में है जिंदगी यीशु है वो नाम, जिस नाम में है बंदगी यीशु है वो नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, ओ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, ओ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। ओ यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान के चाल से, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, हालेलुया। उसने आपको और मुझे शैतान की चाल से बचाया है मेरे प्रियो। आइए उस परमेश्वर को धन्यवाद दें। अपनी आवाज को उठाकर आप जिस भी स्थान में हैं, जहां भी हैं और जहां से भी आप देख रहे हैं, आइए अपनी आवाजों को उठाकर बोले, प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरे नाम से शैतान डरता है, तेरे सामने अपने सर को झुकाता है, क्योंकि तू राजाओं का राजा, तू इस दुनिया का बादशाह परमेश्वर है। खुदावन तेरा धन्यवाद, धन्यवाद। जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह, जिस नाम में है बंदगी वो नाम है यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। वो सुंदर है तू, वो पावन है तेरा नाम। आइए गाइए, वो सुंदर है तू, पावन है तू, सुंदर है तेरा नाम। ओ यीशुआ मुझको आजादी देता है यीशु नाम, मुझको आजादी देता है यीशु नाम, मुझको आजादी देता है यीशु नाम, मुझको आजादी देता है यीशु नाम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। तेरा नाम यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। आइए अपनी
बीमारियों में कहिए, मुझको चंगा करता है यीशु नाम, 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 यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। ओ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। तू सुंदर है, तू पावन है, तू प्यारा है मेरे यीशु। वो आइए मेरे प्रियो उस परमेश्वर को आवाज उठाकर धन्यवाद दे। ओ यीशु नाम, तेरे चरणों में बैठा रहूं, वो बातें तेरी सुनूं। सुंदर है तू, प्यारा है तू, ओ तेरी स्तुति करूं। तेरे चरणों में, तेरे चरणों में बैठा रहूं, वो बातें तेरी सुनूं। सुंदर है तू, प्यारा है तू, ओ तेरी स्तुति करूं। हाथों को मेरे ओ थामा तूने, ओ छोड़ेगा ना कभी। यस लॉर्ड। सुंदर है तू, प्यारा है तू, ओ तेरी स्तुति करूं। हाथों को तूने ओ थामा मेरे, छोड़ेगा ना कभी। मेरे प्रियो, आपकी और मेरी परिस्थितियां अगर आपको लग रहा है असंभव है, इस साल प्रभु ने एक वादा किया है, तुम मेरी दुहाई मत दो, केवल आगे की ओर बढ़ो, क्योंकि मैं अद्भुत कार्य करने के लिए तैयार हूं। आइए मेरे प्रियो इस वर्ष को गाएंगे। उस लाल समुद्र को पार करने के लिए उन्हें परमेश्वर की बात को मानना पड़ा। हाथों को मेरे थामा तूने, छोड़ेगा ना कभी। पूरे यात्रा में कभी भी उनका हाथ नहीं छोड़ा। आज आपका परमेश्वर और मेरा परमेश्वर कभी भी आपको और मुझे छोड़ेगा नहीं, ये वादा करता है। आइए एक बार और गाएं। हाथों को मेरे वो थामा तूने, छोड़ेगा ना कभी। सुंदर है तू, प्यारा है तू, वो तेरी स्तुति करूं। इस लॉर्ड प्रभु तू सुंदर है, तू प्यारा है, तू हर चीजों से बढ़कर
हमारे लिए कार्य को करता है परमेश्वर। हर एक बातों के लिए परमेश्वर आपको ऊंचा उठाते हैं प्रभु। जब हम आगे के कार्य में जाते हैं परमेश्वर, आपकी मर्जी आपकी इच्छाओं को मांगते हैं प्रभु, आप हमारी अगुवाई कीजिए। प्रार्थना यीशु आपके मुबारक और मीठे नाम से मांगते सबने कहा आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद आराधना दल, जो आपने हमारे बीच में आराधना में अगुवाई किया, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने आराधना में छुटकारे को पाया होगा। अब ये समय सूचनाओं का, हमारे बीच में बहन रोमिला आएंगे जो हमें सूचनाओं को देने में मदद करेंगे। ये समय है सूचनाओं का। सूचना इस प्रकार से है, फरीदाबाद के अलग अलग क्षेत्र में ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च की आराधना सभा होती है, जैसे कि धीरज नगर की आराधना सभा सुबह 9 बजे धीरज नगर क्षेत्र में होती है। सूरजकुंड की आराधना सभा सुबह 10 बजे सूरजकुंड क्षेत्र में होती है। रामनगर की आराधना सभा सुबह 8 बजे और सुबह 9:30 बजे रामनगर क्षेत्र में होती है। भारत कॉलोनी की आराधना सभा सुबह 9 बजे भारत कॉलोनी क्षेत्र में होती है। 21C और 21D की आराधना सभा सुबह 9 बजे 21D क्षेत्र में होती है। निमका की आराधना सभा सुबह 9 बजे निमका क्षेत्र में होती है। दयालनगर की आराधना सभा सुबह 9:30 बजे गधाखोर क्षेत्र में होती है। गधाखोर की आराधना सभा शाम 6 बजे गधाखोर क्षेत्र में होती है। अंग्रेजी की आराधना सभा सुबह 10 बजे 21C क्षेत्र में होती है। यदि आप इन क्षेत्र के आसपास रहते हैं तो कृपया करके आप हमारे साथ किसी भी एक आराधना सभा में जरूर भागी हों। हर रविवार को सुबह 11 बजे YouTube के द्वारा आत्मिक विचार दिया जाता है। यदि आप किसी कारणवश कलीसिया नहीं जा पाते, इस आत्मिक विचार में जरूर जुड़े। हर शुक्रवार को हमारे मुख्य कलीसिया भवन में शाम 6:30 बजे प्रार्थना सभा होती है। मैं आप सबको उत्साहित करूंगी, इस सभा में आप जरूर जुड़े। हर रोज प्रार्थना के दल और पासवान आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। यदि आपके पास कोई भी प्रार्थना निवेदन है तो आप हमारे साथ जरूर बांटें, ताकि हम आप सब के लिए प्रार्थना करें। आने वाले 22 मार्च से 29 मार्च को उपवास प्रार्थना है। मैं आप सबको उत्साहित करूंगी, इस उपवास प्रार्थना में आप जरूर सहभागी हों। आने वाले 29 मार्च को गुड फ्राइडे की सभा आपके स्थानीय कलीसिया में सुबह 10 बजे होगी। आप जरूर इस सभा में सहभागी हों। आने वाले 31 मार्च को पुनरुत्थान की सभा हमारे मुख्य कलीसिया भवन में होगी, जिसका समय इस प्रकार से है। हिंदी की आराधना सभा सुबह 8:30 बजे और अंग्रेजी की सभा सुबह 11 बजे है। मैं आप सबको उत्साहित करती हूँ, आप इस सभा में जरूर सहभागी हों। आज के लिए इतना ही। अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्रीय पासवान से संपर्क करें। मैं आशा करता हूं कि जो सूचनाएं आपको बताई गई आपने उसे सुना है, और अधिक जानकारी के लिए आप अपने क्षेत्रीय पासवान से संपर्क करें। अब ये समय है परमेश्वर को भेंट और दशवांश देने का, और हमारे बीच में बहन रोमिला है जो हमें वचन से बताएंगे कि हमें किस प्रकार परमेश्वर को भेंट और दशवांश देना है। ये समय होगा परमेश्वर को भेंट और दशवांश देने का। मैं आप सबको वचन से उत्साहित करूंगी। वचन हमें सिखाती है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा ही काटेगा, और जो ज्यादा बोता है वो ज्यादा काटेगा। मेरे प्रियो, यदि आप थोड़ा भी बोएं, आप खुशी और आनंद के साथ आज परमेश्वर के राज्य के लिए दें, क्योंकि जब आप खुशी और आनंद के साथ देंगे, परमेश्वर को आपको बहुतायत से आशीष देगा। इस समय होगा जब हम परमेश्वर को देते हैं, हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, प्रभु जी, जब जितने पिता परमेश्वर भाई बहन परमेश्वर तेरे राज्य के लिए परमेश्वर वो देते हैं पिता, उन्हें बहुतायत से परमेश्वर आप आशीष देना पिता। परमेश्वर बहुत सारे लोगों के पास देने के लिए पिता कुछ भी नहीं है पिता, लेकिन परमेश्वर आप जानते हैं पिता उनकी हर एक जरूरत को पिता आप परमेश्वर पूरी करना, और परमेश्वर उनके कमाई में पिता आप आशीष को देना मेरे यीशु राजा, ताकि पिता वो आशीष के पाने के द्वारा परमेश्वर आपके राज्य के लिए वो देने वाले हो सके पिता। धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कृपया ध्यान दें, आप अपने भेंट और दशमांश को ऑनलाइन के द्वारा भी दे सकते हैं, जैसे फोन पे, गूगल पे, अमेजोन पे, पेटीएम, पेजैप, QR कोड के द्वारा और बैंक ट्रांसफर के द्वारा भी आप अपने भेंट और दशमांश को भेज सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपने अभी तक अपना भेंट और दशमांश को दिया होगा। अगर आपने अभी तक नहीं दिया है तो जो स्क्रीन पर डिटेल आ रहा है उसके माध्यम से आप अपना भेंट और दशमांश को दे सकते हैं।
अब ये समय है परमेश्वर के वचनों को सुनने का, और परमेश्वर के दास पास्टर इवन हमारे बीच में आएंगे जो आज वचन देने में हमें अगुवाई करेंगे। धन्यवाद पास्टर वरुण, एक अच्छा परिचय कराने के लिए और स्वागत करने के लिए। और इस समय मैं उन सभी लोगों का स्वागत करना चाहता हूं जो हमारे साथ आज YouTube के माध्यम से जुड़कर इस आत्मिक विचार में, आत्मिक मनन में हमारे साथ हैं इस समय। और इस समय परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए वो अपने आप को तैयार कर रहे हैं। और इससे पहले कि हम इस विचार में आगे बढ़ें, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने हम सब के लिए इस साल में एक शीर्षक को दिया, एक विषय को दिया है, और आप सब उस विषय को जानते हैं। लेकिन फिर भी मैं आज आपको बताना चाहता हूं, और वो विषय है परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए जो इस साल के लिए दिया है, वो है आगे बढ़ने का वर्ष। और इस आगे बढ़ने के वर्ष में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि हम प्रभु की उपस्थिति में और प्रभु की अगुवाई में हम अपने व्यक्तिगत जीवन, आत्मिक जीवन में हम आगे बढ़ते जाएं। और आज जो मेरा इस विचार का शीर्षक है वो है हर एक चीजों का एक उद्देश्य है। और यदि परमेश्वर ने इस साल मेरे लिए और आपके लिए और इस कलीसिया के लिए, हम सबके लिए एक विषय को दिया है, आगे बढ़ने का साल, आगे बढ़ने का वर्ष, और इसका भी एक उद्देश्य है। हमें उस उद्देश्य को जानना है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी परिस्थितियों से बाहर निकलें, हम अपने संदेह से बाहर निकलें, और हम मसीह यीशु में आगे बढ़ते जाएं, प्रभु की उपस्थिति में हम आगे बढ़ते जाएं, परमेश्वर के साथ संगति करने में आगे बढ़ते जाएं, हम विश्वास में आगे बढ़ें, हम परमेश्वर की महिमा को देखने के लिए आगे बढ़ें। मेरे प्रियो, हम प्रार्थना की संगति में, वचन की संगति में, कलीसिया की संगति में, प्रभु की सेवकाई में हम आगे बढ़ते जाएं। कोई भी चीजें हमें रोकने ना पाए और मसीह यीशु के प्रेम से अलग ना करने पाए। आज मैं आपके लिए परमेश्वर के वचन को लेकर आया हूं, जिससे मैंने यशायाह की पुस्तक उसका 43 अध्याय मैं इस समय आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। यहोवा की यह वाणी है कि तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है कि समझकर मेरी प्रतीति करो, और यह जान लो कि मैं वही हूं। मुझसे पहले कोई ईश्वर ना हुआ और ना मेरे बाद कोई होगा। प्रभु के वचन पढ़े जाने और परमेश्वर के वचन सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में आशीष को लेकर आए। बाइबल बताती है, यशायाह की पुस्तक में परमेश्वर यहोवा कहता है इस बात को। वो आज मुझसे और आपसे कहता है, वो अपने चुने हुए लोगों से कहता है, वो अपनी कलीसिया से कहता है कि तुम मेरे साक्षी हो। साक्षी का मतलब है मेरे प्रियो, गवाह ठहरना। प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, वो कहता है तुम मेरे गवाह हो। हम और आप परमेश्वर के गवाह हैं, हम और आप परमेश्वर के साक्षी हैं। बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि जब तुम पर पवित्र आत्मा उतरेगा, जब तुम सामर्थ पाओगे, तब तुम पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि हम और आप परमेश्वर के वचन के गवाह हैं। हम और आप परमेश्वर के गवाह हैं, और परमेश्वर कहता और मेरे दास हो। हम और आप परमेश्वर के सेवक हैं, हम और आप परमेश्वर के साक्षी हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें इसलिए चुना है कि समझकर प्रतीति करो और यह जान लो कि मैं वही हूं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझको और आपको परमेश्वर के वचन को समझना है। परमेश्वर के चुना हुए को, परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना है, इस बात को समझना है। और हमें क्यों चुना है, परमेश्वर का हमें चुनने का मकसद क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, हमें इस बात को जानना है, हमें इस बात को समझना है।
परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से साफ साफ कहता है, जिन्हें मैंने इसलिए चुना कि समझकर मेरी प्रतीति करो। हम परमेश्वर ने जो हम समझे इस बात को कि परमेश्वर ने हमें चुना है और हम विश्वास करें प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पर, हम विश्वास करें परमेश्वर के वचन पर, और हम इस बात को जाने, इस बात को समझे कि ये वही परमेश्वर है जो अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है। वो परमेश्वर जिसने मुझे चुना है, वो परमेश्वर वही परमेश्वर है जिसने मूसा को चुना कि वो इस्राएलियों की अगुवाई करे और वो मिस्र की गुलामी से इस्राएलियों को बाहर निकालकर परमेश्वर के उस प्रतिज्ञा के देश में लेकर जाए। परमेश्वर ने मुझे और आपको भी चुना है मेरे प्रियो कि हम उस प्रतिज्ञा के देश के वारिस ठहरे, जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने इस्राएलियों से की थी, जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अपनी चुनी हुई प्रजा से की। हम और आप परमेश्वर की निज प्रजा हैं। इस समय जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के चुने हुए जन हैं, कि आप परमेश्वर के गवाह ठहरे। आज आपको इस बात को जानना है, आपको इस बात को समझना है कि परमेश्वर ने आपको एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना है कि आप उसे समझें और उस पर विश्वास करें और इस बात को जाने कि वो यहोवा परमेश्वर है जिसने प्रतिज्ञा की है। वो अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने में कभी भी असफल नहीं होता। वो अपने प्रतिज्ञाओं को पूरा करने में विश्वास योग्य परमेश्वर है। मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करूंगा जिस प्रकार से परमेश्वर के वचन में लिखा है। परमेश्वर कहता है, मुझसे पहले कोई ईश्वर ना हुआ और ना मेरे बाद कोई होगा। एक बार फिर से मैं कहना चाहूंगा, परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से मुझको और आपको स्मरण दिलाता है और वो इस तरीके से कहता है, मुझसे पहले कोई ईश्वर ना हुआ और ना मेरे बाद कोई होगा। अर्थात जो आदि में था वो अब है और वो आगे भी रहेगा। जब तक आकाश और पृथ्वी बनी रहेंगी तब तक वो परमेश्वर है, परमेश्वर रहेगा। उसने स्वयं कहा है, देखो मैं आज, कल और युगानुयुग तक एक सा रहने वाला परमेश्वर हूं। वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। वो जैसा था वैसा है और वैसा ही रहेगा। मेरे प्रियो, आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि हम समझें, अपने चुने हुए, अपने चुने जाने को समझें। हमारा चुने जाने का उद्देश्य क्या है, हम उस बात को जाने। और परमेश्वर ने हमें इस साल में आगे बढ़ने के लिए चुना है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर, विश्वास योग्य होकर, हम परमेश्वर में प्रतिदिन एक उद्देश्य के साथ आगे बढ़ते जाएं। बाइबल बताती है, भजन संहिता उसका 32 अध्याय उसके 8 वचन में, और वहां इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर कहता है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और तुझे सम्मति दिया करूंगा। परमेश्वर ने हमें आगे बढ़ने के लिए चुना है। परमेश्वर ने हमें उन्नति करने के लिए चुना है। परमेश्वर ने हमें समृद्धि में जाने के लिए चुना है कि हम प्रभु की उपस्थिति में आगे बढ़ते जाएं। परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना है कि हम उस देश के भागी हों जिसको देने की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अपनी चुनी हुई प्रजा से की है। उसने कहा है, मैं तुझे उस देश में ले जाऊंगा जहां दूध और मधु की धारा बहती है। अर्थात वो आशीषों का देश होगा, अर्थात वो प्रोस्पेरिटी का, उन्नति का देश होगा। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है, परमेश्वर स्वयं कहता है आज मुझसे और आपसे, प्रभु कहता है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा।
मैं तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तुझे शिक्षा दूंगा, मैं तुझे संभालूंगा। और प्रभु कहता है और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर हमारी अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर हमें जीवन के सर्वोत्तम मार्ग में अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। वो प्रभु कहता है कि मैं तुझे तेरे जीवन के सबसे उत्तम मार्ग में अगुवाई करूंगा और मैं तुझ पर अपनी दृष्टि को बनाए रखूंगा। अर्थात वो परमेश्वर हर एक समय अपनी दृष्टि को हमारी ओर लगाए रखता है। वो परमेश्वर जिसने आपको और मुझको चुना है एक विशेष उद्देश्य के लिए, साक्षी होने के लिए, गवाह ठहरने के लिए, अपने दास के रूप में चुना है कि हम उसके चुने जाने को समझें। वो परमेश्वर कहता है मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और तुझे सम्मति दिया करूंगा, मैं तुझे सलाह दूंगा। मेरे प्रियो, आज आइए हम प्रभु की उपस्थिति में प्रभु के साथ आगे बढ़ते जाएं। हमारे जीवन में कठिनाइयां आएंगी, हमारे जीवन में चुनौतियां आएंगी, हमारे जीवन में उतार और चढ़ाव आएंगे, हमारे जीवन में कमी और घटी आएंगी, हमारे जीवन में सताव आएंगे, हमारे जीवन में मेरे प्रियो कई बार हम अकेले अपने आप को महसूस करेंगे। परंतु आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, वो परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर कहता है कि मैं तेरी अगुवाई करूंगा जीवन के उत्तम मार्ग में। जिस मार्ग में तुझे चलना है उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। हाँ मेरे प्रियो, आइए अपने आप को तैयार करें प्रभु के साथ आगे बढ़ने के लिए। हम विश्वास में आगे बढ़ें, हम प्रभु के साथ संगति करने में आगे बढ़ें। कई बार हम ढीले हो जाते हैं, कई बार हम कमजोर हो जाते हैं। अपने आप को कमजोर और निर्बल ना आके परमेश्वर आपके संग है। परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा आपकी अगुवाई करेगा। जिसने वायदा किया है मैं तुझे सम्मति दिया करूंगा। जो परमेश्वर कहता है कि जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। और इंग्लिश के NIV बाइबल में इस तरीके से लिखा है, आई विल लीड यू इन द बेस्ट वे ऑफ योर लाइफ। जीवन के सर्वोत्तम मार्ग में तेरी अगुवाई करूंगा। मेरे प्रियो, हम अपने आप को प्रभु की उपस्थिति में बनाए रखें। आज की सुबह मैं आपको यूसुफ की ओर ले जाना चाहूंगा। यूसुफ का जीवन मुझे प्रभावित करता है और यूसुफ के विषय में बाइबल बताती है यूसुफ को परमेश्वर ने एक दर्शन को दिया, यूसुफ को परमेश्वर ने एक विजन को दिया और उस विजन को हम सब जानते हैं। समय की कमी होने के कारण मैं इसे विस्तार से नहीं बताऊंगा, लेकिन बाइबल जिस तरीके से बताती है, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि यूसुफ को परमेश्वर ने स्वप्न दर्शन के द्वारा बातें की और यूसुफ को परमेश्वर ने इस प्रकार से दर्शन दिया कि वो एक अपने भाइयों के साथ, अपने परिवार के साथ एक खेत में है, गेहूं के खेत में, और वो उन गेहूं, कटे हुए गेहूं को पूला बांध रहे हैं। और बाइबल बताती है यूसुफ स्वप्न में क्या देखता है कि यूसुफ का पूला बीच में खड़ा हो गया और उनके भाइयों के पूले आकर उनको प्रणाम कर रहे हैं। और जब इस दर्शन को वो अपने पिता से और अपने भाइयों से साझा करता है, बाइबल बताती है उनके जीवन में कड़वाहट आ गई, उनके भाइयों के जीवन में। उस स्वप्न को सुनकर वो अपने भाई से, यूसुफ से नाराज हो गए। बाइबल बताती है यूसुफ अपने उस दर्शन में जो परमेश्वर से पाया था वो विश्वास योग्य रहा। प्रभु का वचन कहती है मेरे प्रियो, यूसुफ के भाइयों ने कई बार यूसुफ को घात करना चाहा,
यूसुफ को कई बार उसके भाइयों ने उससे बुरा बर्ताव किया। बाइबल बताती है, हम सब जानते हैं, यूसुफ को उसके भाइयों ने मार डालना चाहा, यूसुफ को उसके भाइयों ने एक सूखे कुएं में डाल दिया, यूसुफ को उसके भाइयों ने मिद्यानियों के हाथ में बेच दिया चंद पैसों के लिए। और बाइबल बताती है कि उन व्यवसायियों ने उसे ले जाकर पोतीपर के घर में दास होने के लिए बेच दिया। जैसे आज मैंने बताया, आज हमने पढ़ा परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि तुम मेरे साक्षी हो और तुम मेरे दास हो। बाइबल बताती है परमेश्वर का आत्मा यूसुफ के साथ था, परमेश्वर का आत्मा यूसुफ के संग संग रहता था और यूसुफ को परमेश्वर ने बहुतायत से बढ़ाया। बाइबल बताती है पोतीपर के घर में परमेश्वर उसके संग रहा। और बाइबल बताती है कि यूसुफ एक ऐसे व्यक्ति के रूप में वहां पर खड़ा हुआ। बाइबल बताती है कि यूसुफ के जीवन में परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति को बनाए रखा। प्रभु का वचन बताती है मेरे प्रियो कि यूसुफ के ऊपर कई प्रकार के दोष लगाए गए। यूसुफ के जीवन में कई प्रकार की चुनौतियां आई, परंतु यूसुफ उस दर्शन में बना रहा। बाइबल बताती है यूसुफ को बंदीगिरी में जाना पड़ा, परंतु यूसुफ बंदीगिरी में भी विश्वास योग्य था और यूसुफ के संग परमेश्वर का आत्मा निरंतर बना रहा। और एक ऐसा समय आया जब यूसुफ बंदीगिरी से बाहर निकला और वो अपने उस दर्शन के अनुसार, उस दर्शन के मुताबिक वो उस स्थान पर पहुंचा जहां पर परमेश्वर ने उसे ले जाने के लिए दर्शन को दिया था। बाइबल बताती है, हम सब जानते हैं उस कहानी के विषय में। मिस्र देश में अकाल पड़ा, लोग मिस्र देश में अनाज खरीदने के लिए आते थे। और बाइबल बताती है मेरे प्रियो कि परमेश्वर उस अकाल के समय में भी यूसुफ के संग रहा। और बाइबल बताती है कि यूसुफ के पास यूसुफ के भाई अनाज खरीदने के लिए आए। और एक दिन ऐसा हुआ कि यूसुफ ने अपने भाइयों को के बीच में अपने आप को प्रकट किया। और बाइबल बताती है यूसुफ अपने भाइयों के प्रति विश्वास योग्य रहा और यूसुफ अपने एक अगले स्तर में पहुंचा। यूसुफ ने परमेश्वर के महिमा को देखा, यूसुफ परमेश्वर की भलाई को देखा, यूसुफ अपने भाइयों के लिए एक साक्षी बना क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहा। मैं आज की सुबह आपको उत्साहित करना चाहता हूं। निर्गमन की पुस्तक उसके 3 अध्याय उसके 8 वचन में बाइबल बताती है, इसलिए अब मैं उतर आया हूं कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकाल कर एक अच्छे और बड़े देश में जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिव्वी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। परमेश्वर ने आपसे प्रतिज्ञा किया है। आइए उस प्रतिज्ञा को ले लें, आइए उस प्रतिज्ञा को रिसीव करें। परमेश्वर जो प्रतिज्ञाओं का परमेश्वर है, वो अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने में विश्वास योग्य परमेश्वर है। परमेश्वर ने आपके परिस्थिति को देखा है जैसे उसने मिस्रियों की परिस्थिति को देखी। इसीलिए परमेश्वर के वचन हमें बताता है, इसलिए अब मैं उतर आया हूं कि मिस्रियों के वश से तुम्हें छुड़ाऊं और उस देश से निकाल कर एक अच्छे और बड़े देश में जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, वहां मैं पहुंचाऊं। बशर्ते कि हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहें, परमेश्वर अपने वायदे को हमारे जीवन में पूरा करेगा। मेरे प्रियो,
मैं और एक बात को बताना चाहता हूं, एक वचन के माध्यम से बताना चाहता हूं। इस समय हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 45 अध्याय और उसका 17 और 18 वचन में। सो फिरौन ने यूसुफ से कहा, अपने भाइयों से कह कि एक काम करो, अपने पशुओं को लादकर कानान देश में चले जाओ और अपने पिता और अपने अपने घर के लोगों को लेकर मेरे पास आओ, और मिस्र देश में जो कुछ अच्छे से अच्छा है वह मैं तुम्हें दूंगा, और तुम्हें देश के उत्तम से उत्तम पदार्थ को खाने को मिलेंगे। मेरे प्रियो, जैसे परमेश्वर ने वायदा किया है निर्गमन की पुस्तक उसके 3 अध्याय उसके 8 वचन में कि वो हमें उस प्रतिज्ञा के देश में लेकर जाएगा जहां दूध और मधु की धारा बहती है। और हम देखते हैं यहां पर यूसुफ की विश्वास योग्यता के कारण और आज्ञाकारिता के कारण परमेश्वर ने यूसुफ के घराने को हम देखते हैं परमेश्वर ने यूसुफ के घराने को उत्तम वस्तुओं को दिया अकाल के दिनों में। मेरे प्रियो, परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। परमेश्वर भला परमेश्वर, हम इस बात को जानना है। और जब हम परमेश्वर के साथ बने रहेंगे, परमेश्वर हमें प्रतिदिन एक स्तर आगे लेकर जाएगा और हम मसीह यीशु में आगे बढ़ते जाएंगे और परमेश्वर के वायदों को हमारे जीवन में पूरा होते हुए देखेंगे। आगे बढ़ने का मतलब है कि हम उस प्रतिज्ञा की देश की ओर और एक कदम हम आगे बढ़ें। प्रतिदिन हम एक कदम आगे बढ़ें और प्रभु की आशीषों को हम अपने जीवन में देखने पाएं। जैसे परमेश्वर ने यूसुफ के कारण याकूब के घराने को मिस्र देश के उत्तम से उत्तम पदार्थ खाने को दिया। अच्छा से अच्छा वो उनके लिए दिया, क्योंकि फिरौन ने कहा कि मैं तुम्हारे पिता को, तुम्हारे घराने को मिस्र देश में जो कुछ अच्छा से अच्छा है वह मैं तुम्हें दूंगा और तुम्हें देश के उत्तम से उत्तम पदार्थ खाने को मिलेंगे। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर आपका भी परमेश्वर है, वो परमेश्वर मेरा भी परमेश्वर है। हम इस आगे बढ़ने के वर्ष में परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहे, परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारी रहे। परमेश्वर हमें अपने आशीषों को बहुतायत से देगा और हम मसीह यीशु में, उसकी शक्ति के प्रभाव में और उसकी सामर्थ्य में हम बलवंत होते चले जाएंगे। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे और आपके जीवन से बातें करे, जिससे आप परमेश्वर के वायदों को और परमेश्वर के चुने जाने के उद्देश्य को समझने पाए और आप उसके राज्य के लिए गवाह ठहरने पाए। जैसे यूसुफ अपने भाइयों के लिए गवाह बना और प्रभु की आशीषों को वो अपने घराने के जीवन में लेकर आया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको और आपके घराने को बहुतायत की आशीष देने जा रहा है इस साल में। आइए हम प्रभु के साथ आगे बढ़ते चले जाएं। आइए हम इससे पहले कि आज अंत करें इस संदेश का, हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम यीशु मसीह के नाम में आपके पास आते हैं राजा, और तुझे धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी कि आपने प्रभु हमारे जीवन से बातें की अपने वचन के द्वारा। और प्रभु निश्चय ही प्रभु हम इस बात को समझते हैं प्रभु और जानते हैं परमेश्वर पिता कि तूने प्रभु हमें विशेष उद्देश्य के द्वारा चुना है प्रभु, कि हम तेरे राज्य के लिए प्रभु गवाह ठहरने पाए परमेश्वर पिता। और प्रभु हम परमेश्वर विश्वास करते हैं प्रभु, इस बात को जानते हैं परमेश्वर, तूने एक विशेष उद्देश्य के द्वारा प्रभु हमें साल के लिए प्रभु एक विषय को दिया है, आगे बढ़ने का वर्ष। प्रभु हम इस साल में प्रभु आगे बढ़ते चले जाएं परमेश्वर पिता, तेरे वायदे के अनुसार प्रभु। और प्रभु तेरे उस वायदे को प्रभु हम अपने जीवन में पूरा होते हुए देखने पाए परमेश्वर पिता। इस समय प्यारे प्रभु जी, मैं प्रभु तेरे लोगों के जीवन में परमेश्वर पिता
समृद्धि की घोषणा को यीशु मसीह के नाम में करता हूं। इस समय मैं परमेश्वर तेरे लोगों के जीवन में सुरक्षा की घोषणा को करता हूं। इस समय प्रभु मैं तेरे लोगों के जीवन में तेरी स्वर्गीय शांति की घोषणा को करता हूं। परमेश्वर मैं इस समय तेरे लोगों के जीवन में चंगाई की घोषणा करता हूं। प्यारे प्रभु जी, आप अपने लोगों को प्रभु अपनी सुरक्षा के बारे में प्रभु जी छिपा कर रखें प्रभु, और तेरा अनुग्रह का बादल प्रभु तेरे लोगों को घेरे रखने पाए। प्यारे परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने प्रार्थना को सुना और उत्तर को दिया। यीशु मसीह के नाम में मिलकर मांगते हैं और सबने कहा आमीन। और अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के संग अब से लेकर युगानुयुग तक बनी रहे। और सबने कहा आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।